नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभी कल ग्रेड थर्ड है, आरएसएसबी का पेपर है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। 3 दिन से विभिन्न शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ था और वो कंप्लीट हो चुके हैं। पेपर तो ग्रेड थर्ड का कंप्लीट हो चुका, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक दे के गया है कि आरपीएससी के अध्यक्ष जो यूआर साहू साहब हैं और आरएसएसबी के अध्यक्ष हैं आलोक राज साहब हैं, इन दोनों के मध्य एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा टफ पेपर बनाता है। तो अब की बार क्या है, आरएसएसबी वालों ने ग्रेड थर्ड के अंदर ही इस तरीके का पेपर मतलब यूपीएससी बनाने की प्रयास किया उन्होंने अपनी तरफ से। वो नहीं बन पाएगा इनसे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। जो क्वेश्चन थे उनको स्टेटमेंट वाइज देना, सबसे उपयुक्त प्रश्न कौन सा है, मिलान करवाने वाले क्वेश्चन। हालांकि वो अप्रोच ये नहीं पकड़ पाए, उसमें से कुछ क्वेश्चन है वो बहुत टफ थे, लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाला एक एनालिसिस करने वाला स्टूडेंट है वो इसके अंदर अच्छा स्कोर भी करके आ रहा है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छा स्कोर हो भी नहीं पा रहा है। तो इससे अपन को एक बात ये तय हो चुकी है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति पहले से सचेत होता है, वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो पहले से ही सचेत होता है कि नहीं ऐसा हो सकता है। वो भविष्य की घटनाएं उनको भांप लेता है। फिर जो थोड़ा उससे कम बुद्धिमान होता है वो क्या कर लेता है, जो आसपास के जो सबक, जो दूसरे लोगों के साथ जो घटना घटती है उससे सबक ले लेता है। फिर उससे जो कम बुद्धिमान है वो खुद के साथ घटना घटित होती है उससे वो सबक ले लेता है। और उसके बाद जो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं वो कितनी बार उनके साथ घटना घट जाओ वो कोई भी सबक लेने वाले हैं नहीं। तो अपन जो शुरू की 2 कैटेगरियां हैं उनके अंदर अपन को शामिल करते हैं कि पहली बात तो भविष्य की जो घटनाएं होने वाली हैं वो पहले से भांप लो। पेपर किस तरीके का आने वाला है ये चीज अभी से ही ये सबसे बड़ा एक सबक देके गया है, इससे सीख सकते हो। सेकंड चीज, जो दूसरों के साथ घटना घटती है उससे सबक लेने वाला, ये सबसे उपयुक्त है। ग्रेड थर्ड के साथ जो हुआ है उससे सबक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड को ले लेनी चाहिए। क्योंकि जो आरएसएसबी पेपर बनाया है, जो स्टेटमेंट बेस्ड पेपर बनाया है, जो उन्होंने एनालिटिकल अप्रोच डालने का प्रयास किया है, जो कथन और कारण वाले स्टेटमेंट वाले, जो कथन और कारण और उनकी व्याख्या वाला क्वेश्चन दिया है, जिसके अंदर उन्होंने दिया है कि सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होता है। जनरली क्या होता है कि यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और यहां पूछा जा रहा है कि कथन तो चारों ही सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है। सही नहीं पूछ रहा है, सबसे ज्यादा सही कौन सा है वो स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा सही के अंदर अपन को पूरा पता होना चाहिए, उस चारों स्टेटमेंट का एनालिसिस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की उन्होंने प्रयास किया है। एक क्वेश्चन ये है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे आधारभूत तत्व कौन सा है। जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक कौन सा है। आधारभूत कारक कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है देखो, आप क्वेश्चन सुनते जाना। ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, वायुदाब। ऑप्शन है ऊंचाई। ऑप्शन आया है तापमान। और ऑप्शन क्या आया है, समुद्र से दूरी। बताओ आंसर। जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक कौन सा है। वायुदाब है, ऊंचाई है, तापमान है, समुद्र से दूरी है। वायुदाब जलवायु को प्रभावित करता है, ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है, तापमान जलवायु को प्रभावित करती है, और समुद्र से दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। चारों कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन इन्होंने एक वर्ड दिया है, बहुत शानदार वर्ड दिया कि आधारभूत कारक। मतलब जो बेसिक जो फैक्टर है वो कौन सा है जलवायु के अंदर। यहां अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा कारक कैसे प्रभावित करता है। फाइनली तापमान इन सब को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तापमान है, ऊंचाई की ओर जाएंगे तो क्या तापमान में गिरावट होती है, तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है। समुद्र से दूर जाएंगे तो जो एक सम जलवायु है, तापमान की अधिकता और न्यूनता, दैनिक तापांतर वो अधिक देखने को मिलेगा। इसका मतलब हर जगह क्या है,
मूल कारक कौन सा है, आधारभूत कारक कौन सा है, तापमान है। तो यहां अपन को चारों के चारों कारकों का पूरा एनालिसिस का पता होना चाहिए, किस प्रकार से चारों कारक प्रभावित करते हैं। तो अपन आंसर क्या करके आ जाएंगे, इसमें सीधा सीधा तापमान करके आ जाएंगे। नहीं तो बाद में क्या करेंगे कि क्या लगाएंगे दिमाग, पता है कि डिलीट होगा क्वेश्चन, नहीं होगा डिलीट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने वाले का आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा, उसकी मनसा को भांपना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत आसान है, नहीं तो ये दिमाग में उस समय चलेगा डिलीट होगा। कथन कारण पूछ रहे हैं स्टूडेंट के, जनरली यही प्रॉब्लम आती है कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन है, उसके अंदर जब तक आप फैक्ट तो याद होना ही चाहिए आपके, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप उसका विश्लेषण नहीं करोगे, तब तक आप उसका क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, अपनी अप्रोच चेंज करनी है पढ़ाई की। पढ़ाई केवल फैक्ट नहीं रटने, मैं ये नहीं कहूंगा कि फैक्टों छोड़ दो, फैक्ट याद करने ही हैं, फैक्टों बगैर एग्जाम पास नहीं होगा, लेकिन फैक्टों के साथ साथ अपन को क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोच अपना पढ़ने का है वो भी चेंज करना पड़ेगा। केवल फैक्ट बेस अपन को चलने से काम नहीं होने वाला है, ये सबसे बड़ी सबक है। इससे मैंने 3 निष्कर्ष निकाले हैं, जो आपका पेपर हुआ है ग्रेड 3 का, उससे मैंने 3 निष्कर्ष निकाले हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आए हैं। एक आया है, पहला टाइप का क्वेश्चन आता है वो आया है कथन और कारण वाला। कथन और कारण वाला, कथन कारण वाला है, उसका दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है व्याख्या। कथन सही है, कारण सही है, ठीक बात है, लेकिन कारण क्या कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं, इसके लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। आपको स्थायी छिछले तौर पे पढ़ने से काम नहीं चलेगा लड़ी, उसके लिए आपको उतरना ही पड़ेगा। मोती लेने हैं तो समुद्र के अंदर जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। और सिलेक्शन लेना है तो अपना त्याग और तपस्या है वो आपको करनी पड़ेगी, आपको त्याग अपना करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, कथन और कारण वाले स्टेटमेंट है और उसकी व्याख्या वाला पहला अप्रोच। सेकंड अप्रोच इन्होंने बनाया है स्टेटमेंट वाला बेस। स्टेटमेंट बेस में क्या किया है, स्टेटमेंट बेस में इन्होंने एक क्वेश्चन दिया और 4 स्टेटमेंट दिए, हर क्वेश्चन का 66 पेज की इन्होंने बुकलेट तैयार की है, 66 पेज की बुक वो पेपर आ रहे हैं। हालांकि एक बात तो है, उनकी बार जो फॉर्म की फीस ले रहे हैं ना, उससे ज्यादा इनके पेपरों में खर्चा आ जाएगा। इन्होंने क्या है 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दे दिए। नीचे ये लिखा है, इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कथन सही हैं, ये सबसे टफ होता है। इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए अपन को कि कितने कथन सही हैं। दूसरा आता है निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी डी, ऐसे मतलब अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसके ऊपर अपन को फोकस करना है। और तीसरा क्या होता है, मिलान करने वाला, इधर ए बी सी डी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, ये मिलान करने वाला। हालांकि ये थोड़ा सा आसान रहता है इनकी तुलना में, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन इन्होंने घुसा रखे हैं, मतलब सिलेबस को बहुत ढंग से इन्होंने कवर किया है। तो यहाँ 2 चीजें निकल के आती हैं, जो बच्चा एनालिटिकल पढ़ रहा है, जो बच्चा डीपली पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत फायदा है। और जो बच्चा छिछले तौर पे पढ़ रहा है वो पहले से ही बाहर है, मान लेना। आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, न के बराबर है। झूठा आश्वासन देने का कोई मतलब है नहीं। तो इस निष्कर्ष अपन को ग्रेड 3 के आधार पे ये निष्कर्ष निकलता है। और ये जब आपके आंखों के सामने घटनाक्रम हो चुका है, उसके बाद भी कोई यदि नहीं संभल रहा है, उसके बाद भी कोई नहीं चेत रहा है, तो बाद में तो देखो कुछ होना नहीं है। क्योंकि जब आपको पता है कि होना ये है, उसके बाद आप सचेत नहीं होते हो, तो बाद में समस्या थोड़ी बड़ी है। तो देख लेना, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाओ, अपनी अप्रोच को चेंज कर लो। और मैंने बोला है 23 तारीख रात 9 बजे से आपके लिए मैं यूनिट वाइज सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूं। किस प्रकार के एनालिसिस वाले, किस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के लिए मैं क्लास लेके आ रहा हूं। निःशुल्क यूट्यूब क्लास लेके आ रहा हूं, कोई शुल्क नहीं है, केवल मैं आपका 1 से 1.5 घंटा मांगता हूं और घर से तैयार करके आ जाना। टास्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या आपको टास्क मिलने वाला है। राजस्थान का जो बेसिक टॉपिक है, पहला स्थिति विस्तार है, वहां से अपन शुरुआत करेंगे। तैयार हो जाना इस चीज के लिए। साथ में अपना जो एप्लीकेशन है वहां पे तो ये लक्ष्य बैच चल ही रहा है। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटी, क्या करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
अपनी यूनिवर्सिटी क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे ये लक्ष्य बैच है वो आपको मिल जाएगा। और जो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए विजय बैच है, वो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। एक बेहतरीन टीम राजस्थान की जो आरएस सिलेक्टेड हैं, वो उन लोगों के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज के लिए आप तैयार हो जाना। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन आज रात 8 बजे करंट अफेयर के एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।